सभी को जय मसीह की। ओके, सब तैयार हैं? बहुत ही ब्लेसेड वर्ड है आज, और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन जो आप यहां से सुनेंगे, ये वचन आपको कुछ चीजें सोचने पर मजबूर करेगा। आमीन। मैं चाहता हूं आप सब इस बात पे ध्यान दें। आप सभी जानते हैं बाइबल के अंदर कुछ सिद्धांत हैं। बोलिए सिद्धांत। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन। कुछ सिद्धांत है। एक सिद्धांत यह है कि प्रभु के वचन में लिखा है कि बहनों को सर ढांकना चाहिए, ठीक है। दूसरा सिद्धांत आप देखेंगे कि एक ओल्ड टेस्टामेंट में भी एक आज्ञा थी जिसमें ऐसा लिखा गया था कि 6 दिन तक काम करो और 7वें दिन विश्राम करो। आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने जो वचन को सुनते हैं अपने जीवन में बहुत सारी, इट मीन्स मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि आज मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं उसे आपको अपने जीवन में एक सिद्धांत बना देना चाहिए कि ये मेरा सिद्धांत है और मैं इसकी ओर चलूंगा। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप में से कोई बाइबल ना खोले, पर मैं चाहता हूं कि आप में से यहां पर हर व्यक्ति ने ये वचन पढ़ा है, पर मैं चाहता हूं आज आप इस वचन को एक सिद्धांत बनाएं कि ये मेरे लाइफ की एक रूल है, ये मेरा एक सिद्धांत है। ब्रदर आप कोट करिए उत्पत्ति 1:1, और मैं चाहता हूं आप बाइबल अब मत खोलिए, बाइबल मैं आपको बाद में खुलवाऊंगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, इंग्लिश, केजीवी, राइट। इन द बिगिनिंग गॉड। पहले के 4 वर्ड्स क्या है? इन द बिगिनिंग गॉड। हिंदी स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स पढ़िए। पूरा मत पढ़ो ना भाई, 3 वर्ड्स। आदि में परमेश्वर। कितने लोग इस चीज को अपना सिद्धांत बनाना चाहते हैं कि मेरी हर शुरुआत में परमेश्वर। इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर। आप जानते हैं हमारे लाइफ में सब प्रॉब्लम्स कब स्टार्ट होते हैं? जब परमेश्वर को ये जगह नहीं मिलती, वहां से। इसीलिए बाइबल इस तरह शुरू होती है, सब कुछ बाद में, इन द बिगिनिंग गॉड। और ये जो वचन यहां लिखा गया है, ये सिर्फ पढ़ने और समझने से कुछ नहीं होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहां पर जो हर जगह पे खाना बनाते टाइम भी यीशु का नाम लेते हो, पर आप ये अच्छे से जानते हो कि एक्चुअली वो आपकी लाइफ में बहुत सारी जगहों पे पीछे, बहुत सारी जगहों पे। मुझे रिसेंटली हवलदार ने पकड़ा, मेरी पीयूसी खत्म हो गई थी। उन्होंने मेरे को पकड़ा, बोला साइड में लो। मैंने लिया, बोला कागज दिखाओ। मैंने खोले, जैसे मैंने पीयूसी खोली तो उन्होंने मेरे को बोला ये तो पूरा हो गया है आपका। मैंने कहा हाँ पूरा तो हो गया है। तो मेरे को लगा अभी ये भी मेरे को पूरा करेगा। तो इन्होंने मेरे को बोला कि अभी एक काम करो, पावती बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है बनाओ। तो उन्होंने पावती जानते हैं कितने की बनाई? जितने भाई लोग गाड़ी चलाते हैं आपको पता है कितने की बनती है? 1200-1300 1100 कुछ बनती है। सो उन्होंने, तो वो बना रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे, मैं कुछ बोल तो नहीं रहा हूं। तो मैंने बोला बनाइए। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं पावती न बना के मैं उनको 200 रुपया दूं, क्योंकि पावती गवर्नमेंट जाएगी, पर 200
उस टाइम पे मेरे मन में आया, कोई बिलीवर इधर नहीं है, मेरी कोई गवाही भी खराब नहीं होगी। अगर कोई होता तो मुझे देख लेता, पास्टर खुद तो चीटिंग कर रहा है और कलीसिया में बोलता है यीशु की तरह बनो। आप बोलते नहीं थे लेकिन मन में तो सोचते ना। लेकिन मुझे एक चीज वहां पर याद आई, आदि में परमेश्वर, ये वर्ड मुझे प्रभु ने दिया। तो मैंने उनको बोला अब पावती बनाओ। मैंने पूरा पे किया और उस दिन के बाद मेरी पीयूसी पे मैं हमेशा ध्यान देता हूं, क्योंकि 1100 रुपया 1200 रुपया भरने के बाद मैंने जो लेसन सीखा था, फिर मैंने कभी ये नहीं किया। आपको पता है, जब आप इस लाइन को अपने जीवन में सिद्धांत बनाएंगे, लाइफ इतनी जॉयफुल नहीं होगी, दर्द होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको वो करने नहीं देगा जो आप करना चाहते हो। परमेश्वर वो करवाएगा जो उसको पसंद है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ना उसको 3 या 4 नंबर दे दिया है। पहला मैं देखूंगा मेरा धंधा, उसके बाद मैं देखूंगा परिवार, उसके बाद अगर मुझे कुछ समय मिलेगा तो मैं आपको भी दूंगा प्रभु। आप जानते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका परिवार या शैतान नहीं, उसका स्वार्थ है, उसका लालच भरा जीवन है। और आप उस घर के अंदर कभी शांति महसूस नहीं करोगे जिस घर के अंदर सब अपने लिए सोचते, मुझसे ऐसा क्यों बात किया, मेरे को ऐसा क्यों देखा, मेरे से ऐसा कैसा बिहेव किया। आप देखो सब चीजें आप पे आ रही हैं। यहीं पर आप देखो कि यीशु के साथ कैसा व्यवहार हुआ। जब आपका केंद्र वो होता है तो देखो बिहेवियर बदल जाता है। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एक ऐसा वाक्य बताना चाहता हूं बाइबल का, आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा, पर आप उसे आज समझो और प्लीज इसे अपने ऊपर लो। आज बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस ने प्रभु का वचन शेयर करने के बाद बहुत सारी कलीसियाएं बनाई थी, फिलिप्पियो, थिस्सलुनीकियो, एफिसियो, और आप बहुत सारी, लिखा है रोम नगर में भी उसने कलीसिया बनाई थी। आप बिलीव कर सकते हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, पौलुस ने वहां उन लोगों के बीच में भी एक चर्च बनाया था। रोमियो कौन थे यीशु को मारने वाले? रोमन्स। अब देखो, अब मैं जो आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। बाइबल बताती है पौलुस एक जगह पे गया, उसने वहां पर एक कलीसिया बनाई, और बाइबल बताती है वो वहां पर 3 साल रहा था। 3 साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365। कैलकुलेट करो कोई, जल्दी मोबाइल निकालो, गौरंग आप निकालो, 365 इंटू 3, 1095, राइट। पौलुस 3 साल एक जगह पे रहा, उसने कलीसिया बनाई और कहता है वहां पर खड़े होके, मैंने तुम्हारे बीच में दिन और रात प्रचार किया है। मतलब एक दिन में 2 सरमन्स। अब बताइए, इस कलीसिया ने पौलुस के मुंह से कितना प्रचार सुना था? 2000 से ज्यादा सरमन्स। चलो एक आंकड़ा, एक चीज पकड़ लेते, 2200 संदेश। अब आपको लगता होगा कि अगर एक कलीसिया को पौलुस 2200 मैसेजेस दे तो वो कलीसिया कितनी स्पिरिचुअल होगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। एक चर्च को 3 साल प्रचार करने के बाद जब पौलुस उस कलीसिया को छोड़ रहा था, तो जानते हो पौलुस वहां क्या कहता है? मैंने तुम्हारे बीच में 3 साल दिन और रात प्रचार किया है और अब मैं जा रहा हूं, और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे बीच में कैसे रहा था। एक सच्चा परमेश्वर का दास कभी भी आपको यह नहीं कहेगा मेरे प्रचारकों को देखो, वो हमेशा आपको कहेगा मेरी लाइफ को देखो। उसने कहा तुम जानते थे कि मैं क्या प्रचार करता था? उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा तुम जानते हो मैं तुम्हारे बीच में कैसे रहा था। और जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है? बोलता है मैं जा रहा हूं और मैं जानता हूं तुम में से कुछ लोग उठेंगे और कलीसिया के अंदर कलीसियाएं बनाएंगे। वहां पर हिंदी में लिखा गया है तुम में से कुछ लोग उठेंगे और छोटे छोटे ग्रुप्स बना देंगे। आजकल ऐसा बहुत हो चुका है कि कलीसिया के अंदर कभी कभी जवान लोग जो होते हैं ना, वो एक्साइटमेंट में आके कुछ लोगों को इकट्ठा करके चर्च बना लेते हैं। भाइयों, ये गलती कभी मत करना। सेवकाई चलाना पायलट का काम है। पायलट समझते हो? एक गलती सब गए। मैं आपको फिर से कहता हूं, जो सेवकाई करते हैं
याद रखना, ये बहुत डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट काम है, शायद आपको पता भी नहीं है, इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि सेवा करना होता क्या है। आपको लगता होगा कि आप यहां पर आओगे, आप प्रचार कर लोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, यहां पर देखिए, 5 सालों में मेरे परिवार पर कितने डिमोनिक अटैक्स हुए हैं, वो सिर्फ मैं जानता हूं। मैं जानता हूं। मैं जब कहां पर घूमने, मैं जब जाता हूं कहां पर मीटिंग लेने के लिए, उस मीटिंग में जाते जाते और आते आते और वहां कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, शायद उसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। कई बार जैसे मैं सोच के जाता हूं, मुझे वहां पर वैसा सीन ही नहीं मिलता है। पौलुस कहता है तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बीच में था, और अब वो कहता है सुनो, मैं जा रहा हूं और मैं जानता हूं तुम में से कुछ लोग उठेंगे और झुंड को चिकनी और चुपड़ी बातें कर कर अपने पीछे बुलाएंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पौलुस एक कलीसिया के लिए प्रोफेसी कर रहा है कि वो चर्च टूटेगी। हाउ? ऐसा क्या था उन लोगों के अंदर कि पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे और वो झुंड को खत्म कर देंगे। और आप देखो, उन्होंने पौलुस की किसी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। पढ़ो इफिसियो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो चर्च भले इकट्ठी थी पर टूट चुकी थी। आप जानते हो क्यों वो चर्च टूटी? क्योंकि उस चर्च के अंदर लोगों का स्वार्थ जिंदा था। स्वार्थ। कई बार परमेश्वर आपके कंफर्ट जोन को टच करता है सिर्फ यह दिखाने के लिए कि आप स्वार्थी हो, यू आर सेल्फिश पर्सन। मैंने बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी सुनी थी। 2 मछलियां थी, मदर और डॉटर थी, पानी में बात कर रही थी। तो एक बच्ची अपनी मां को कहती है, मम्मी हम फिशेस हैं, हमेशा पानी में क्यों रहती हैं? तो बोलती है, बेटा सारे सेल्फिश वहां पृथ्वी पे रहते, हम फिश है ना इसलिए हम पानी में रहते, सारे सेल्फिश वहां रहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, आइए, इस सिद्धांत को पकड़ा है कि वो इफिसियों के लोगों की तरह आप जीते हो अपने लिए, कि आपके जीवन में यह है आदि में परमेश्वर। क्या आपका हर निर्णय खुदा के सामने है? क्या आपका सारा बातचीत करना खुदा के सामने है? क्या आपका सोचना खुदा के सामने है? जब बाइबल बताती है आदि में परमेश्वर था, और अगर आप इस वचन को अपने जीवन में एक सिद्धांत के तौर पे लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं यह आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ जाएगा। कितने लोगों ने, मैं सच पूछता हूं, ये वचन जो आपको बाइबल के पहले अध्याय के पहले पन्नों पे मिलता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, कितने लोगों ने सच में इस वचन को अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाया है? क्या आपकी मॉर्निंग खुदा के साथ है? आपको मैं बताऊं, आज बहुत सारे लोग जो दुआ करते हैं ना सवेरे उठ के, उनकी प्रेयर 10-15 मिनट होती है। मैं आपको सच कहता हूं, उसके बाद परमेश्वर उनको याद तक नहीं रहता। नो कम्युनिकेशन, उनके साथ कोई सहभागिता। जबकि हमारी मीटिंग पूरी देखो किस वचन पे होती है, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। सहभागिता, कम्युनिकेशन। और इसीलिए आप देखो मसीह लोग डिप्रेशन में हैं, आज डिस्करेज हैं, परेशान हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो प्रेयर कर रहे हैं पर उनकी प्रेयर लाइफ गुम है। आज मैं उड़ीसा में था, लास्ट सेशन मैंने प्रीच किया था। बहुतों के पास प्रार्थना है, प्रार्थना जीवन नहीं है। प्रार्थना मतलब क्या? 10 मिनट की प्रार्थना। प्रार्थना जीवन मतलब क्या? कि मैं कभी कभी होंठ भी नहीं हिलाता हूं पर मैं परमेश्वर से बात करता रहता हूं। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, जब यीशु ने लाजर को जिलाया, उससे पहले वो कभी भी उसने प्रेयर नहीं की थी रास्ते पे, पर वो फिर भी वहां पर आके कहता है, पिता धन्यवाद तूने मेरी सुन ली। मतलब इनरली प्रेयर चालू थी। परमेश्वर को यहोशुओं की जरूरत है, थोमा की नहीं। मैं बिलीव करता हूं जब यहोशू उस नगर के बाहर खड़ा था, वो दीवार देख ही नहीं रहा था, वो नगर ही देख रहा था सीधा। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान होती है, उसे चीजें नहीं दिखती हैं, उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं दिखती हैं। आज मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आइए सब यहां देखिए। उन इफिसियों के लोगों की तरह जी रहे हैं आप? क्या आपके जीवन में यह सिद्धांत है आदि में परमेश्वर, कि मेरी शुरुआत में मेरा खुदा है?
पूछिए। मुझे इस बात पे घमंड नहीं है, मैं आनंदित हूं। मैं हर दिन अपनी शुरुआत अपने परमेश्वर के साथ करता हूं। मुझे इस बात पे घमंड नहीं है, मैं खुश हूं इस बात से। और मैंने देखा है जब मैं उसके साथ शुरुआत करता हूं, मेरी एंड भी बहुत अच्छी होती है। आपको पता है, मैं आपको सच बताता हूं, शायद आप ये बिलीव करो या ना करो। जब मैं मॉर्निंग में उठता हूं, मैं दुआ करता हूं, और जब मैं रात को सोता हूं, तो मैं अपने मन में उन गलतियों को याद करता हूं जो मैंने सारे दिन में की थी। मैं इस तरह सोता हूं। मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूं, अगर हो सके मेरे भाइयों और बहनों, रात को सोने से पहले 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं होती, 10 मिनट अपने जीवन को जांचो कि आज आप कैसे जिए। मैं आपको सच कहता हूं, 2 महीने करके देखो, आने वाले दिनों में आप एक बेटर क्रिश्चियन बनोगे। क्योंकि आज जो आप बोएंगे, कल वो आपको काटने के लिए मिलेगा। सिर्फ 10 मिनट हैबिट बनाओ, जैसे आपकी हैबिट्स हैं। आप देखो, बच्चों को सिखाया जाता है, उठ, ब्रश कर, अपना लंच बॉक्स किसी के साथ शेयर मत करना, और सुन, जहां पर बैठेगा टीचर से रिस्पेक्ट से बात करना। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है, उसके जीवन में ये बातें सिखाई नहीं जाती हैं, वो उसकी हैबिट्स बन जाती हैं। आज आप करो, कल ये आपकी हैबिट बन जाएगी लाइफ। एवरी डे सिर्फ 10 मिनट शांत रहो और खुदा से कहो, खुदा मुझे बता, मैंने कितनों को हर्ट किया, मैंने कितनों की बुराई की, मैंने कितनों की चुगली खाई, मैंने क्या क्या किया। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपको दिखाएगा। इसीलिए नहीं कि आप कंडेम करो अपने आप को कि मैं कितना बुरा हूं, पर परमेश्वर आपको मन फिराव की शक्ति देगा। किसी ने मुझसे पूछा था, सूरज भाई, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है, आप मुझे बता सकते हो? मैंने उसे क्वेश्चन किया, क्या तेरे अंदर पश्चाताप करने की डिजायर है? बोला यस। मैंने बोला, पवित्र आत्मा आज भी तेरे अंदर है, पर सोचो, अगर आपके अंदर आप गुनाह कर रहे हो पर आपको पश्चाताप करने की कोई भूख ही नहीं है। मुझे डाउट है कि पवित्र आत्मा के पास है, चला गया। दाऊद ने यह प्रार्थना की थी, हे खुदा, तू अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत ले। आपको पता है, आप पढ़िए 51 साम में, भजन सहायता, आप बिलीव कर सकते हो, दाऊद के पास पवित्र आत्मा चला गया था। ये बात उसे 1 साल के बाद नातान ने बताई थी। नातान ने उसको आके बताया, तूने पाप किया है। 1 ईयर के बाद एक बंदे को पता चला कि मैं बैकस्लाइड हो चुका हूं। कितने लोग यहां पर हैं, सच बताइए, इससे पहले भी आप कहां जाते थे, लेकिन यहां पर आने के बाद आपको पता चला कि एक्चुअली मेरा नया जन्म ही नहीं हुआ है। मैं हूं यहां पर। जब मैंने प्रभु के वचनों से इनकाउंटर किया, तब मुझे सच में मालूम पड़ा कि मेरा नया जन्म ही नहीं हुआ है। लोगों को लगता है मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं पास्टर की सेवा करता हूं, मैं सब करता हूं। अच्छा, बोलो अपने बाजू वाले को, परमेश्वर आपके जीवन में पहला होना चाहिए। राइट है, प्रैक्टिकली, सिर्फ बोलने से नहीं। ठीक है, सोचो आप ट्रेन में हो, बहनों, अगर आप ट्रेन में हो और प्रभु आपको कह रहा है अपनी जगह किसी और को दे, सोचो आवाज आए, अपनी जगह किसी और को दे, आप बोलोगे शैतान, आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम। ये प्रभु है ही नहीं, है ना? बोलिए, करेंगे? मेरे भाइयों, अगर आप नया नया शर्ट लेकर आओ और प्रभु आपको कहे मुझे दो, बोलो मुझे, आप क्या करोगे? असांखे ही आनंद आगे हमारे पास ही नहीं है, हम लेके आते हैं कोई दे दो। ठीक है, आपको पता है आपका स्वार्थ निकालने के लिए प्रभु आपको क्या कहता है? बताऊं, आपकी फेवरेट चीजें किसी और को दो। जब वो चीज आप दोगे ना, आप देखोगे आपके अंदर से भी कुछ निकलता रहेगा। हाँ, सच में। आप कभी देखो, कभी प्रभु आपको दे एक नई, मुझे आज भी याद है, मैं घड़ी लेकर आया था, मेरे को प्रभु ने बोला ये घड़ी इसको दे दे। मैंने बोला प्रभु मैं मर जाएगा तभी भी नहीं देगा, कभी नहीं दूं मैं घड़ी। मैं घड़ी क्यों दूं यार, मेरा इकलौता घड़ी मेरा।
लेकिन बाद में मुझे देना पड़ा। और जब मैं दे रहा था, मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं दे रहा था, मैं घड़ी नहीं, मैं अपना दिल दे रहा था उसको। इतनी तकलीफ हो रही थी मुझे, इतना दर्द हो रहा था। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु इतनी बड़ी परीक्षाएं, इब्राहिम का बेटा, उससे बड़ी परीक्षा तो तूने मेरे लिए। बेटा देना कभी कभी आसान है यार, घड़ियां तो दिलवाता है। प्रभु ने कहा, बेटा प्रॉब्लम ये था, इब्राहिम के लिए प्रॉब्लम थी इसहाक, तेरे लिए प्रॉब्लम थी तेरी घड़ी। आपको पता है उन दिनों में ये मेरा इसहाक था। और याद रखिए इस बात को, यहां देखिए, इसहाक तो मरेगा। याद रखना इस चीज को, जिस भी चीज से खुदा से ज्यादा प्यार करोगे, खुदा वो चीज मांगेगा, वो चीज मांगेगा वो आपसे। कितनों का अनुभव है मुझसे मांगा है, मैं हूं यहां। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप स्वार्थियों की तरह जीवन जियो। परमेश्वर चाहता है कि आप देने वाले व्यक्ति बनो। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जिस भाई को मैंने गिफ्ट किया था घड़ी, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं उन दिनों की बात मैं आपको बता रहा हूं, मुझे 5 या 6 दिन के बाद एक बहुत उससे अच्छी घड़ी किसने मुझे गिफ्ट की थी। नो डाउट मैंने वो घड़ी पहनी नहीं, पर वो बहुत कॉस्टली घड़ी थी, मैंने वो नहीं पहनी। परमेश्वर देखिए, बातें बातें चीजों की नहीं है, बातें हैं अपने स्वार्थ से बाहर आओ, अपने सेल्फिशनेस से बाहर। ऐसे व्यक्ति बनो कि आपसे कोई कुछ भी मांगे आपको तकलीफ ना हो, आपके लिए आपका धन परमेश्वर हो। आमीन। पढ़ाया आपने एक वचन और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सब यहां देखिए भैया, उत्पत्ति 17:1 देखो प्रभु उसको क्या कहता है। आइए, लालची लोगों को यह वचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। 1 सेकेंड, 15:1 भाई, 15:1, सॉरी मेरी गलती है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा, हे इब्राहिम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। कितने लोग हैं जो परमेश्वर कहते हैं, मेरा बड़ा फल तू है प्रभु, मेरा धंधा, मेरा परिवार, सब बात में तू है। यू आर माई बिगेस्ट फ्रूट। आमीन। बोलो अपने बाजू वाले को, किसी से भी अटैचमेंट मत रखो, रोना पड़ेगा। मुंजो पुट मुंजो घोट, मेरा पति मेरे बच्चे मेरा पति। रो बेटी माई, असा के छा करणो, असा कम हो तो के समझण, हमारा काम था आपको समझाना, ठीक है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तलवार लेकर आया ताकि अटैचमेंट्स पे चलाऊं। राइट, प्यार करो, अटैचमेंट मत रखो। एक आदमी ने यीशु को रोका था क्रूज पे जाने के लिए। यीशु ने कहा, शैतान दूर हो मुझसे। गॉड हेट अटैचमेंट्स। आइए हम सब वचन में आएंगे, आइए हम सब नया नियम खोलेंगे। बहुत ही सुंदर वचन है, बहुत ही आशीषित वचन है आज का। आमीन। यस। आइए, जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे मरकुस पहला अध्याय। मार्क चैप्टर 1, उर्दू में मरकुस की इंजील और उसका पहला बाब। और ब्रदर पंकज आप लगाइए 1:17। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। ठीक है। ध्यान दीजिए,
A.W. टोजर, A.P. सैमसन, ब्रदर साधु सुंदर सिंह, D.L. मूडी, ये 4 लोग ऐसे हैं जिनकी बायोग्राफी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐसे लोग थे जब ये सेवा के लिए खड़े होते थे, परमेश्वर इनमें से बहकर कलीसिया तक जाता था। क्योंकि यीशु ने एक प्रतिज्ञा कही थी विश्वासियों के लिए कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेगी। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? ये जीवन के जल की नदी, ऐसा लिखा गया है कि मेमने के सिंहासन से निकली है। पर आपको मैं बताऊं, ये डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं आती है, ये मनुष्य के हृदय में से जाती है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? कभी आपने इस बारे में सोचा? स्वर्ग में बाप का सिंहासन है, बेटे का सिंहासन है, पर पवित्र आत्मा का कोई सिंहासन नहीं है। लिखा है उसके सामने, उस सिंहासन के सामने 7 दीवटें हैं। मैं कई बार देखा है, जब मैं होटल में खाना खाने के लिए जाता हूं तो एक व्यक्ति वहां पर, मैं वेटर नहीं बोलता हूं उनको, आई एम सो सॉरी, वो मेरे भाई हैं, मैं ये नाम उनको नहीं दे पाता हूं। मुझे लगता है कि नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। मैंने कभी भी, मैं वेटर को वेटर नहीं कहता हूं, मैं हमेशा उनको बोलता हूं भाई यहां पर आओ। तो आपने देखा होगा वो कैसे खड़े रहते हैं कि आपको कुछ चाहिए, कंटिन्यू आपकी टेबल को वॉच करते हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि सिंहासन के सामने 7 दीवट हैं? आप जानते हो पवित्र आत्मा के अंदर एक स्वभाव है सर्वेंट का। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक सर्वेंट बनोगे, आप प्रधान नहीं बनोगे, आप हुक्म नहीं चलाओगे, आप नौकर बनोगे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये ऐसे लोग थे जिनके मैंने नाम लिए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहे हैं, पर मैंने इन चारों लोगों की जिंदगी में चीजें देखी थी कि परमेश्वर उनके अंदर बहता था। पर मैंने जब इनके ऊपर स्टडी की तो मुझे पता चला इन चारों के लाइफ में एक बात सेम थी, कॉमन थी। और इनके अंदर नहीं, पतरस, याकूब, यूहन्ना और यीशु के चेलों में भी ये बातें कॉमन थी। आपको पता है इनकी सबसे अच्छी बात क्या थी? इन सब की नींव यीशु के साथ जीना था। ये कभी भी आजकल के प्रचारकों की तरह 1 घंटा पहले सरमन रेडी नहीं करते थे। इनका जीवन खुदा में था, इनको तैयारी नहीं करनी पड़ती थी। एक बार D.L. मूडी से पूछा गया, अगर आपको पता चले कि कल यीशु आने वाला है तो आज कैसे जियोगे? उसने कहा मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा। कितना उसने अपना विवेक शुद्ध रखा है। अगर आज एक प्रॉफिट हमारे चर्च में आए और कहे कल यीशु आने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग डरकर यहां से भाग जाएंगे। अरे बाप रे, कल आ रहा है, इससे पैसे लिए, इसको देने, इससे गलतियां की है, इससे माफी मांगनी है। लेकिन आपको बताऊं, D.L. मूडी उनमें से नहीं थे। आपको पता है इन लोगों की सबसे अच्छी बात क्या थी? इनकी नींव जानते हो क्या थी? यीशु के साथ जीना। आइए, बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति था, उसका नाम पतरस था। वचन कहता है यीशु इसकी बोट पे गया उस समय जब इसके पास कुछ भी नहीं था। जैसे यीशु उसकी बोट पे गया, यीशु ने उससे कहा नाव को गहराई में ले चल। इन लोगों ने वहां पर जाके जाल डाले और लिखा है इतनी मछलियां मिली, लिखा है कि उनके जाल फट रहे थे। आप पढ़ सकते हो, फटा नहीं पर फटने के कगार पर आ गए थे। और हुआ क्या, इन्होंने अपने साथियों को संकेत किया। अब ये नहीं लिखा गया है सीटी मारी कि चिल्लाया, लेकिन लिखा है उन्होंने कुछ इशारा किया और वो भी आए और उन्होंने भी मछलियां भर दी। अब सुनिए, ये सब कुछ हो जाने के बाद ऐसा लिखा गया है, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मछुए बनाऊंगा। पतरस की बहुत सारी बातें लोगों को याद हैं। एक ऐसा चेला है वो कि वो इस बात में फेमस है कि उसे मछलियां नहीं मिली थी, बात में मिली। पर आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, उस मछलियों को एक्चुअली उसने छोड़ दिया था। उसने उस मछलियों को छोड़ दिया था और उसने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। यीशु ने कहा आओ मेरे पीछे चले आओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु ने इन लोगों को अपने साथ क्यों बुलाया था? रीजन क्या था? आपको पता है यीशु ने इनको अपने साथ क्यों बुलाया था? प्लीज आप खोलो मत, ये देखो
ये रीजन है यीशु को उनके पास बुलाने का। ब्रदर मरकुस का ही 3:12, ये देखिए, खोलो मत प्लीज, आप यहां देखो ताकि आपका 1 सेकेंड, मैंने खोल के रखा था। 13 से स्टार्ट करो। ये देखिए, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उसने अपने पास बुलाया कि वे उसके पास चले आए, और उसने उन 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। पहले उसने चुना, फिर खुदा के पास गया, उन चुने हुए में खुदा ने उसको 12 लोग दिखाए और उन 12 को उसने नियुक्त किया और कहा मेरे साथ साथ रहो, और वो उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे। आप सोचो, एक व्यक्ति को बुलाया इसलिए नहीं गया कि आप प्रचार कर, पहले आ और मेरे साथ रह और इस चीज को अपनी नींव बना। आप जानते हो, आपकी प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं, लेकिन एक अनसीन प्रॉब्लम आपको नहीं दिखता है। आप में से कितने लोग बड़े पेड़ को देखते हैं, आपको उसके पत्ते, उसके फल दिखते हैं, पर कभी आपको उसकी जड़ दिखती है? नहीं दिखती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम फलों में नहीं होती है, प्रॉब्लम जड़ में है। आपको आपके प्रॉब्लम्स दिखते हैं क्योंकि वो दिखाई देते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी मेन प्रॉब्लम अनसीन है, वो दिखती नहीं है। और जानते हो आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है? अनसीन। आपकी जड़ जो है वो ये नहीं है कि आपको यीशु के साथ रहना है। अब आप कह सकते हो ब्रदर हम चर्च तो आते हैं ना, हम प्रचार तो सुनते हैं ना, ये यीशु के साथ जीना नहीं है। यहां से आप इंफॉर्मेशंस लेके जाते हो कि हमें उसके साथ जीना है, पर जीने का मतलब जानते हैं क्या होता है? आज समझो, मैं आपको बाइबल में एक और व्यक्ति बताता हूं। अब देखो, पतरस चला गया, ब्रदर एक और वर्ड लगाओ, मरकुस का 10:46। अब देखो इसके साथ क्या हुआ, यहां देखो। और वह यरीहो में आए, और जब उसके चेले एक बड़ी भीड़, मतलब इसका लास्ट लगाइए, मतलब ये बिरतुमाई जब चंगा, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास से तुझे चंगा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। एक अंधा भिखारी था, हमेशा वो दिखता नहीं था, उसको सुनता था। एक बार यरीहो की भीड़ में, यरीहो के दरवाजों पे उसने इतनी पब्लिक का आवाज सुना, वो उठा, उसने पूछा यहां पर क्या हुआ है? सबने कहा नासरत का यीशु जा रहा है। उसने उसको दूर से कहा यीशु दाऊद की संतान, लिखा है यीशु रुक गया, बुलाया, चंगा किया, और चंगा होने के बाद लिखा गया है उसने अपनी आंखें खोली। पिक्चर पे नहीं गया वो कि वहां पिक्चर जुम्मो पिक्चरों पे नहीं गया, टिकटॉक नहीं बनाया उसने, सेल्फी नहीं निकाली अपने फेसबुक पे देखूं फीलिंग ब्लेस्ड। वो यीशु के पीछे हो लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी जड़ ये है कि आप यीशु के साथ जीना सीख रहे हो? आप लर्न कर रहे हो कौन सी चीजें उसे पसंद नहीं है, आप लर्न कर रहे हो कि कौन सी चीजें उसे पसंद हैं। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कार्य करता है तो जरूरी नहीं है कि उसके हाथ से बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन एक काम हर एक के अंदर होता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। जानते हो वो काम क्या होता है? वो उन चीजों से नफरत करने लग जाता है जिन चीजों से खुदा को नफरत है, और वो उन चीजों से, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर के वचनों में लिखा गया है उसने याकूब को प्रिय और एसाव को अप्रिय जाना था। अरे बाइबल का इतिहास पढ़ लो, याकूब से, एसाव से बुरे काम याकूब ने किए थे। आप जानते हो क्या प्रॉब्लम था उसको? परमेश्वर ने उसे एक बड़ा बेटा होने का घर में आदर दिया था, पहलौठा, और थोड़े से सूप और दाल की वजह से उसने अपना पद छोड़ दिया। आपको पता है जब याकूब उसके पास आके कहता है यार तू मेरे को अपना पद दे दे, जानते हो क्या बोलता है? बोलता है मैं क्या करूंगा इस पद का, ये तू ले ले, मेरे को कुछ खाने के लिए दे दे। और आपको परमेश्वर ने जब उसका ये एटीट्यूड देखा, आप देखो एक वही व्यक्ति है पूरी बाइबल के अंदर डेविल के बाद जिसे रिपेंट करने का कोई मौका नहीं मिला। लिखा है आंसू बहाने पर भी उसे मन फिरा का कोई अवसर नहीं मिला था, कोई भी नहीं। अब सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने ये पढ़ा, ठीक है, बिरतुमाई उसके पीछे हो लिया, पतरस को यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लिया। उसने जिनको अपने पीछे चलने के लिए बुलाया, जानते हो क्यों चलने के लिए बुलाया? ताकि वो उसके साथ रहे, वो उसकी लाइफस्टाइल को देखें, वो उसके जीवन को देखें और उसी तरह अनुसरण करें।
और आप जानते हो आज 2020 में जो मसीहत है वो यीशु के साथ कैसे जी सकती है? चलो मैं आपको पूछता हूं, यहां देखो सब, मैं आपको पूछता हूं सिस्टर, भैया, आप प्रभु के साथ जीते हो? आप में से कोई ना नहीं कहेगा, क्योंकि आपको यीशु के साथ जीने का डेफिनेशन पता है क्या? पता है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं विश्वास करता हूं, और मैं यूट्यूब पे भी आपको देखता हूं ब्रदर, आपको नहीं, मैं औरों को भी सुनता हूं। कोई डेफिनेशन नहीं है यीशु के साथ ये जीने का। जानते हो यीशु के साथ जीने का अर्थ क्या है? मैं आपको बताता हूं आज, ध्यान दो। अगर आप बहरे हो ना, तो आज 5-10 सेकंड के लिए अपने कान खोलो, क्योंकि बाइबल बताती है तुम ऊंचा सुनने लगे हो, अब तुम्हें सुनाई नहीं देता। जानते हो जिसके बारे में आप अधिक सोचते हो, आप उसी के साथ जी रहे हो। मैं फिर से कहूं, आपको एक स्टेटमेंट आपको हर एवेंजलिस्ट के मुंह से सुनने को मिलेगी। आप में से कितने लोग यीशु को अपना दिल देना चाहते हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2020 की कन्फेशन है जो बाइबल में कहां नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं बाइबल क्या बताती है? अपना दिल नहीं, अपने थॉट्स दो उसको। दिल देना बहुत आसान है। अच्छा, दिल दोगे कैसे मुझे बताओ? आधा मामा के पास है, आधा काका के पास है, आधा पैसों में, आधा चाचा के पास है। कहां से बटोरोगे दिल को? हमारा दिल बहुत बटा हुआ है, आधा बच्चों में घुसा हुआ है, आधा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर कहता है अपना मन, क्या आप उसको अपने विचार देते हो? पूछिए। अरे आप में से यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपके मन के अंदर यीशु का जन्म तक नहीं हुआ है, आपके विचारों में यीशु का जन्म तक नहीं हुआ है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, गाड़ी चलाते टाइम, काम करते टाइम, आप सब कुछ करते हो, लेकिन आपके विचारों में उसका राज्य है। बाइबल बताती है जब पहले तुम उसे नहीं जानते थे तो तुम आकाश के उस अधिकारी के अनुसार चलते थे, उन्होंने तुम्हारे मन को पकड़ के रखा था। लेकिन अब बाइबल कहती है तुम ज्योति की संतान हो। अगर आपको लगता है ब्रदर ये तो बहुत डिफिकल्ट है काम करते टाइम यीशु को याद करना, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर कहता है मैं मनुष्य का पुत्र हूं। और वो एक शादी में था और उसकी शादी में दाखरस खत्म हुआ, उसकी मां कहती है इनका दाखरस खत्म हो गया। वहां खड़े होकर वो कहता है, हे महिला, तेरा मुझसे क्या नाता, मेरा समय नहीं आया है। आप बिलीव कर सकते हो, मैरिज के अंदर भी एक व्यक्ति को याद था कि उसे एक दिन क्रूज पे मरना है। सोचो, अरे चर्च के अंदर उसके ऊपर 2 घंटे मन लगाना बहुत आसान है। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मैं आपको डीजे पार्टी पे लेके जाऊं, मैं आपको एक गलत जगह पे छोड़ दूं और उसमें भी आपको याद है कि आप एक मसीह हो और आपको मसीह की तरह आचरण करना है? आज के मसीह सिर्फ कलीसिया में मसीह है, वो बाहर मसीह नहीं है। मैं आपको बताऊं, बुरा नहीं मानना, कभी आपको लगता है आप चर्च गए थे, आप बैठ के चले आए, आपने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा? आप चर्च गए थे, आप वहां बैठे थे, कितने लोग कभी फील हुआ है आपको आप बैठ के चले आए? खाली मुझे ऐसा फील हुआ है कई बार, मैं बैठ के मैं चला आया, मैंने कुछ समझा नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं, क्योंकि मैंने जानते क्या किया, मैंने प्रचारक को देखा लेकिन उसकी बातों के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। अगर आप सच में प्रभु का पीछा करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, मैं आपको 2 रास्ते बताता हूं उसके साथ जीने के। मैं 5 मिनट में संदेश को पूरा करूंगा, सिर्फ 5 मिनट में। अगर आप सच में उसके साथ जीना चाहते हो तो मैं आपको सच कहता हूं, स्ट्रेस के ऊपर आप विक्ट्री पालोगे, चिंता के ऊपर आपको विजय मिल जाएगी, गलत बोलने पर आपको विक्ट्री मिल जाएगी। आपको मैं सच बताता हूं, इन दिनों में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जानते क्या है? कि परमेश्वर मेरे विचारों को और मेरी जुबान को शुद्ध करे। मैं दिन रात प्रभु से कहता हूं, प्रभु मैं बिल्कुल यशायाह नबी की तरह हूं जो हमेशा लोगों को हाय हाय देता था, लेकिन एक दिन उसने तुझे देखा और 6 अध्याय में उसने तुझे देखा और कहा हाय मुझ पर, और 7 अध्याय में उस व्यक्ति ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब वो यीशु के लिए बात कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, अगर आप यीशु के साथ जीना चाहते हो तो मैं आपको 2 चीजें बताता हूं।
ये दो चीजें आप एवरी डे प्रैक्टिकल करो। मैं आपको सच कहता हूं, आपके अंदर एक फ्रेशनेस आ जाएगी। दिबू भाई, मैं पढ़ रहा था, वो मन्ना जो ऊपर से गिरता था 24 घंटे के बाद वो सड़ता था, पर वही मन्ना जब तंबू में अंदर रखा जाता था वो सड़ता नहीं था। आप में से कितनों की बात जानते हैं? एवरी डे ऊपर से मन्ना गिरता था इजरायलियों के लिए। 24 घंटे के बाद जब वो उस मन्ने को टच करते थे उसमें से बदबू आती थी, पर वही मन्ना जब मूसा उठा के प्रभु के तंबू में रखता था सालों तक वो फ्रेश रहता था। तंबू में क्या था? उसकी हुजूरी, उसकी उपस्थिति होती थी वहां पर। तो जो दो चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको उसके साथ जीना सिखाएंगी, वो उसके साथ आपको रहना सिखाएंगी। मेरे भाइयों और बहनों, सुनो, अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दो। याद रखो, परमेश्वर का एक सिद्धांत है, वो उन्हें ही भरता है जो उससे बात करते हैं। यीशु ने कहा, तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न मिलेगा। और दूसरी चीज, मैंने बहुतों को देखा है जो मेडल जीत के आते हैं, जानते हो फोटो कैसे खिंचाते हैं? ये क्या है? विक्ट्री। मैं हमेशा कहता हूं, एक मसीह के पास विक्ट्री पाने के लिए दो ही चीजें हैं, प्रेयर एंड द वर्ड ऑफ गॉड। स्वरदूत को, कुछ स्वरदूतों को दो पंख होते हैं, एक काट दूं तो ये आपके दो पंख हैं उड़ने के। और जब मैं कहता हूं प्रार्थना, तो मैं आपको सिर्फ बकबक करने के लिए नहीं सिखा रहा हूं कि सवेरे उठो और वही रटी रटाई प्रार्थना करो। कभी कभी कुछ लोग ऐसे सिखा देते हैं हमें कि प्रार्थना मतलब, मैं आपको बताता हूं कैसे करो। 5 मिनट पहले पाप कन्फेस करो, फिर 5 मिनट स्तुति आराधना करो, फिर 5 मिनट अपने लिए प्रार्थना करो, फिर परिवार के लिए प्रार्थना करो, फिर दुनिया के लिए प्रार्थना करो। और मैंने लोगों को देखा है जो पाप नहीं भी करते ना, वो भी कबूल कर देते क्योंकि आदत पड़ गई है। एक भाई को मैंने बोला अपने साथ प्रार्थना करते हुए, तू प्रार्थना कर। तो एक्चुअली आप देखो, जब ग्रुप में प्रेयर होती है तो छोटी प्रेयर्स होनी चाहिए। आपकी लंबी प्रार्थना कहाँ होनी चाहिए? घर में। एक बार एक व्यक्ति को मैंने बोला था खाने के लिए प्रार्थना करो, उसे प्रार्थना स्टार्ट किया, स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के भोजन के लिए। प्रभु जी, आप हमें इस घर में लेकर आए, मैं आपका शुक्र करता हूं प्रभु, आप इस भोजन को शुद्ध करें, आशीष दें, और इस भोजन के अंदर कोई अंधकार है। मैं सच बता रहा हूं, मैं कल्याण में था, मैंने उसको चिमटी मारी और मैंने कहा खाना ठंडा हो रहा है। इतनी लंबी प्रार्थना, रोटी में था, कमेंट वो करे यीशु के नाम से इसमें से जो कुछ निकल, इतना लंबा प्रार्थना। मैंने बोला, तो मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली इसको पास्टर प्रचार करने नहीं देता है, तो ये प्रार्थना में ही प्रचार कर देता है। मैं वहां पर समझ गया। सुनिए, जब मैं कहता हूं कि प्रार्थना करो तो मैं बकबक करने के लिए नहीं कहता हूं, मीनिंगफुल प्रेयर करो। मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, अगर आप में से कोई पिक्चर पे जाता है और आप किसी का प्रचार सुनते हो तो, और आप देखते हो ही इज अनॉइंटेड पर्सन, उसके ऊपर एक अभिषेक है, आप मुझे बताइए, पवित्र आत्मा को यह बोलेगा अभिषेक मांग, कि प्रभु आपको यह कहेगा कि इस पिक्चर देखने की लस्ट को निकालने के लिए दुआ कर? आपके अंदर लस्ट है और आप अभिषेक मांग रहे हो। बकवास प्रार्थना है ये सब। मीनिंगफुल प्रेयर, यीशु ने कहा अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो। इंग्लिश में लिखा है डोंट रिपीट मीनिंगलेस प्रेयर्स। तुम्हें जिस चीज की जरूरत है मुद्दे पर आओ। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब पतरस डूब रहा था तो पतरस ने डूबते समय ऐसा कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे लेकर आए, अब मुझे बचा लो। अरे सीधे से उसने कहा मुझे बचा। यीशु ने उसको क्या किया? क्या यीशु उसको पैर रख के बोला तेरे को मना किया था हवा को मत देख? वो गार्डन में गिर गया था हवा से, तू इसको देख के गिर गया। यीशु ने ऐसा कहा? एक था, उसने भी हवा की सुनी थी गार्डन में, वो भी गिरा, तू भी गिरा, अब पूरा ही डूब। क्या यीशु ने ऐसा कहा? भाइयों, हवा को देखने वाले सब डूबे। सुनिए, मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। क्या यीशु ने इसको क्या कहा? उसने यीशु को क्या, हे प्रभु, मुझे मीनिंगफुल टॉक करो खुदा के साथ।
जो आपके अंदर है उसे बताओ, प्रभु इसका बिहेवियर मुझे तंग करता है, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं टीवी से चिपका रहता हूं, मुझे निकाल। मीनिंगफुल बात करो प्रभु से, अननेसेसरी टॉक मत करो, कुछ नहीं होगा। क्या कहा प्रभु ने? इनका विश्वास है, इनके बहुत बोले जाने से इनकी प्रार्थना सुनी जाती है, ये उनका ट्रस्ट है। मीनिंगफुल बात करो। मैं कई बार जब प्रभु के सामने रहता हूं, मैं मीनिंगफुल बात करता हूं। प्रभु, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं कैसा व्यक्ति हूं। मेरी कलीसिया मुझे बहुत धर्मी समझती है, पर प्रभु मैं उतना धर्मी नहीं हूं जितना मुझे लोग समझते हैं। मैं ऑनेस्टली खुदा को कहता हूं ये चीज, मैं आपके सामने भी कहता हूं। हो सकता है आप में से मुझे बहुत सारे लोग सोचते हो कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, नहीं हूं। मैं, मुझसे भी गुनाह होता है, मैं भी कभी कभी अपना गुस्सा, मैं भी गुस्सा कर देता हूं। पर एक चीज जो मुझ में है, अगर पवित्र आत्मा मुझे मेरा गुनाह दिखाता है, मैं 100% मान लेता हूं कि हां ये मैं हूं, मुझे माफ कर। अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दो और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व दो। मैं एक आखिरी वर्ड खुलवा के मैं इसको बंद कर रहा हूं। बट द लास्ट वर्ड, जोशुआ 1:8। सब देखिए यहां पर क्या लिखा है। जीसस, ब्रदर फास्ट प्लीज। 1:8 यहोशू। व्यवस्था की ये किताब, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। डूब इसमें। कितने लोग हैं यहां पर? मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं खुदा तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे इस तरह बनाया। आपको पता है, एक दिन मैं फ्लाइट में जा रहा था, मेरी फ्लाइट बिल्कुल ठीक से नहीं चल रही थी, इतने झटके मार रही थी। मुझे समझ में आ गया कि मैं खराब मौसम को फेस कर रहा हूं। और जब वो ठीक हुआ, मेरे को वोमिटिंग जैसे फील हो रहा था। मैंने प्रभु से एक दिन प्रार्थना की थी, प्रभु क्या तू मुझे इतनी अच्छी मेमोरी देगा कि कई बार अगर मेरे पास बाइबल ना हो हाथ में तो भी मैं अपने अंदर से पढ़ सकूं। और फिर खुदा ने मुझ पर दया की। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई वस्तु उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आया, उसका नाम यूहन्ना था। वो इसीलिए आया कि ज्योति की गवाही दे। वह ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाश देती है। वह अपने ही घर में आया, पर उसके अपनों ने उससे ग्रहण न किया। पर जितनों ने उससे ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का हक अदा किया। मैं प्रभु को कह रहा था, एक समय ऐसा आया, मैंने बाइबल खोली नहीं, मैंने उसको मन में पढ़ना स्टार्ट किया। ये रटा हुआ नहीं है मुझे, पर मैंने परमेश्वर से कहा, खुदा हम मसीह की चिट्ठी है, हमें ऐसा बना कि अगर कई बार हमारे पास बाइबल नहीं है ना, हम उसे मन में मेडिटेट करते रहे। ये दुआ और ये कलाम, ये दोनों चीजें आपको उसके साथ जीना सिखाएंगी। और लिखा है, जो उसके आंगनों में बसे रहते हैं वो हरे भरे रहते हैं। अब उठो, मसीह होने की जिम्मेदारी निभाओ। बहुत हो गया ये कैजुअली, मैं संडे गया था ना, मैं फ्राइडे गया था ना। अब उस जिम्मेदारी को उठाओ जो यूहन्ना कहता है कि जो अपने आप को मसीह कहता है वो मसीह की तरह आचरण भी रखे। ये बहुत हो गया मंडलियों में बैठ के अपनी बड़ाई और दूसरों की निंदाएं करना। अब उठो और आप देखो, आपकी आलोचना वो लोग करते हैं जो कभी किसको ग्लास पानी भी नहीं पिलाते, और इनकी आप फिक्र करते हो। आप देखो, जो भी आपकी आलोचना करते ना, हिनाकमियती, इसका काम ऐसा है, इसका काम ऐसा है, उन्होंने आज तक एक आत्मा नहीं बचाई है।
और आप इनकी फिक्र लेके अपने माइंड को डिस्टर्ब करते हो। जब मुझे पता चलता है ना कि ये भाई आपके लिए वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, मैं बोलता हूं इसका काम है बोलना, आप क्यों मुझे बताते हो? उसका काम है, उसका जन्म ही बकवास करने के लिए हुआ है। एक बार मैंने अपना मोबाइल खोला, एक मैसेज आया था, उसमें मालूम है एक व्यक्ति ने मुझे एडिट करके मुझे इनकरेज करने के लिए क्या लिखा था? भाई सूरज, आप कभी टेंशन मत लिया करो, कुछ लोग का जन्म होता ही बकवास करने के लिए। मैंने उसको लिख के भेजा, थैंक यू। बोलो यीशु मसीह की। जब लोग आपके लिए बुरा भला कहे ना, बिल्कुल मत सोचो, ऐसा समझो इसका जन्म ही बकवास करने के लिए हुआ है। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ो, किसी के लिए कुछ मत सोचो। ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, उस जगह तक न पहुंच पाओ आप जहां पर खुदा आपको ले जाता है। आप कभी कभी देखो, स्टडी करो, जो लोग भी आपकी बुराई करते ना, उन्होंने कभी एक आत्मा खुदा के लिए बचाई है? लिख के देता हूं, इनकी वजह से बहुत सारे लोग चर्च छोड़ के चले गए होंगे, पर एक भी आया नहीं होगा। और आप ऐसों की फिक्र करते हो। मैं एक व्यापारी से मिला, उनके दुकान पे बैठा था, इतना परेशान बैठे थे वो, इतना परेशान। जानते हो परेशानी का रीजन क्या था? बाजू वाले का धंधा बहुत हो रहा था। मैंने बोला ये क्या है? अरे खुदा जो तुम्हें दे रहा है उसमें खुश रहो ना। कुछ लोगों की जिंदगी खुदा ने बहुत अच्छी दी है, दूसरों की लग्जरियस लाइफ को देख के डिस्टर्ब, ये इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है। कभी आप बहनों को देखो, आप इतना सच के जाते हैं शादी पे, पर आपसे ज्यादा कोई सच के आता है तो क्यों? आप कहां हो? ट्रैक पे आओ। मेरी बहनों, ये लास्ट लाइन है, सुनो। पुराने नियम के किसी भी भविष्यवक्ता को यह संदेश नहीं था कि खुदा तुम्हें अमीर करेगा। ये आजकल के लोगों के पास है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लालच में ही कलीसिया बसी रहे हमारे पास। पर आप जानते हो, पुराने नियम और नए नियम के हर भविष्यवक्ता के पास एक ही संदेश था, समय कम है, तैयार हो जाओ। यू रीड द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, मसीहत की इतिहास पढ़ के देखो, आज के प्रचारक को आपके अमीर होने के संदेश है, खुदा तुम्हें ये देगा, खुदा तुम्हें वो देगा। पर पहले के लोगों के पास जानते हो क्या संदेश होते थे? समय कम है, तैयार हो जाओ, बी अलर्ट। आपका एक ही लक्ष्य है, अपनी नींव यीशु के साथ जीने में रखो। जब भी आपको लोग कुछ कहते हैं ना, ध्यान मत दो, यीशु के साथ जियो। जब भी आप देख रहे हो ना कि आपको किसी को पैसे देने हैं पर आपके पास उतने नहीं है, खुदा का सहारा लो, खुदा तू मेरी मदद कर। जब भी आप देख रहे हो ना कि किसी का बिहेवियर आपको बर्दाश्त नहीं होता है, उसके पास रहो, उसको बोलो, खुदा जैसे तू सहता था वैसे मुझे भी सिखा। उसके साथ जियो, उसमें जीवन है और वो जीवन तुम्हारी ज्योति है। उसके अंदर से एक लाइट निकलती है जो आपको रोशनी देती है कि कैसे जिंदगी जीनी है। हम पुरानी वाचा में नहीं रहते हैं जहां दाऊद कहता है उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। पुराने नियम में लिखा है कि वचन आपको रोशनी देता था, पर नए नियम में यूहन्ना कहता है उसकी जिंदगी आपको रोशनी देती है। बोलो यीशु मसीह की।